तो परिचय हमने आपकी करा दी थी। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के स्टूडियो में जुड़ गए हैं। रागिनी नाइक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपकी पार्टी सत्ता में है, अब सीधा आरोप है राहुल गांधी का कि आपने विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। जब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन से भी लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारे विदेश मंत्री वहां क्यों जाकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए, आज भारत की सेना की बातों पर विश्वास है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला। ये स्वागत योग्य है। सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को कैसे ठोका ये भी बोला, पर उसको सरेंडर और फेलियर कहा गया। चलिए छोड़ देते हैं। आज सुप्रिया श्रीनेत, आज हो सकता था वही डिबेट में आती तो बेहतर होता। एनीवे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना अभी भी लद्दाख के अंदर है। सुनिए आर्मी ने क्या कहा। और लद्दाख के लोग और लद्दाख के में जो हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबंध का सामान्य होने का क्या मतलब होता है। Firstly, we have not lost out in any territory. Firstly, we have not lost out. तो सेना जब कहती है कि हमारी कोई जमीन लद्दाख में नहीं गई है, राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली की साइज की जमीन लद्दाख में हमने खोई है और चाइनीज ट्रूप्स वहां पर है। 10 गांव के नाम बता दे जो लद्दाख में हमने खोए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में एससीओ में जहां पर चाइना होस्ट कर रहा है, वहां पर जाना इतना बड़ा समझौता ये कह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं 1962 में तो युद्ध लड़ा था ना चाइना के साथ हम। 1970 में आपको पता है भारत की सरकार के नुमाइंदे चाइनीज लोगों से मिले थे। 1981 में चाइना के लोगों को इनवाइट किया गया था भारत में। 1988 में राजीव गांधी स्वयं चाइना गए थे। उस समय के 1971 के युद्ध में आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ने लगभग वही भूमिका निभाई जिस भूमिका की बात आज सेना ने चाइना के विषय में की है। वो तो 7th फ्लीट भेजने को तैयार थे पाकिस्तान के समर्थन में। आपको पता है 1971 के बाद माननीय इंदिरा जी रिचर्ड निक्सन से भी मिली, उसके बाद राजीव गांधी रोनाल्ड रेगन से भी मिले, और इस बीच में जो जिमी कार्टर थे 1978 में, उनको भी भारत ने न्योता दिया था। तो क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो समझौता कर रहे थे भारत के हितों के साथ? पहली बात। दूसरी बात कौन कर रहा है? अंजना जी, अगर एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, और जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, सभी फॉरेन मिनिस्टर्स जाकर वहां पर शी जिनपिंग से मिले क्योंकि वो होस्ट है, वो अगर गलत है और वो देशद्रोह है तो 1960s में हिंदी चीनी के नाम पे अक्साई चीन दे देना और बोल देना कि भूल जाओ इसको। यूनाइटेड नेशंस की सीट दे देना। तिब्बत पर जब चीन चढ़ाई कर रहा था तो पीएलए को चावल देना। 10 सेकंड दीजिए। 1962 में ये असम का गमछा इसलिए पहना है क्योंकि बाय बाय असम कह दिया था। 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर देना। 1974 में कच्चा तीवू देना। उसके बाद आप बताइए कि चाइनीज प्रीमियर के बुलावे पर मनमोहन सिंह को नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में जाते हैं, वहां पर एमओयू साइन करते हैं जिसका कंटेंट आज भी पता नहीं रागिनी जी को पता है नहीं पता है। और जब डोकलाम में पहली बार भारत की सेना ने चाइनीज आर्मी को चैलेंज किया था, तब चाइना के साथ हक्का नूडल खाते हैं और आरजीएफ में चाइना का लेकर चंदा बढ़ाते हैं, उनका धंधा, और चलाते हैं उनका प्रोपेगेंडा। इतना चंदा लिया कि 33 टाइम्स हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है चाइना के फेवर में हो गया, और उसके बाद 600 इंकर्शंस होते थे। तो एक लास्ट स्टेटमेंट, और आज तक पे ही रिपोर्टेड है, मनमोहन सिंह चीनी घुसपैठ के मामले को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है मीडिया। उस समय पर आपको याद होगा अंजना जी कि अगर कोई इंकर्जन पे रिपोर्ट करता था तो उसके ऊपर एफआईआर कर देते थे। सलमान खुर्शीद ने तो कहा था चाइनीज इंकर्जन इज लाइक एक्ने, ठीक हो जाएगा। इसी नाम पर टिया पंगनक, दूम चैली, जोरावर फोर्ट सब कुछ दे दिया, और मिला क्या? चाइना का एजेंडा और चाइना का झंडा। और मैं आज पूछना चाहता हूं रागिनी जी से, खंडन कीजिए कि राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया है। खंडन कीजिए कि आपने अभी भी अक्साई चीन को बताया कि पाकिस्तान चाइना का हिस्सा है, और अभी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा सिक्किम तो भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो तो अलग देश है। बताइए। चलिए, जो उन्होंने सवाल उठाए उसका, और लद्दाख अगर कहते हैं तो 10 गांव 10 जगहों के नाम तो बताने ही चाहिए जो चीन के कब्जे में चले गए हैं लद्दाख के। अंजना जी, 19 जून 2020, अभी देश भूला नहीं है कि चीन के सैनिक भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रहे थे। भारत के जाबाज शूरवीर उनसे लोहा ले रहे थे, उनको नाको चने चबा रहे थे, और मोदी जी के मन में आया कि ये घोषणा कर दें, आए और बोले कि ना कोई देश की सीमा में घुसा है, ना घुस पाया है। चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसका ढिंढोरा चीन ने पूरे देश में पीटा और खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अभी देश ये भी नहीं भूला है कि उस दिन से लेकर आज तक 30 बार
भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ गलबैया हुए हैं, या ये आज की परिस्थिति देखकर तो कहा जा सकता है कि गले पड़े 30 बार मुलाकात कर चुके हैं। और देश ये भी नहीं भूला है कि कहा कैसे महाबलीपुरम में शहनाइयां बज रही थी और किस तरीके से साबरमती के तट पर झूले झूले जा रहे थे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिस J-10C फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन PL-15E एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, वो 81% ड्रोन्स, मिसाइल्स और हथियार पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराए। देश ये भी नहीं भूला है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज भी देवसांग में, डेमचौक में, चुमार में जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, उनको पेट्रोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए। देश ये भी नहीं भूला है कि गलवान हो या पेंगोंग झील हो, आज भी बफर जोन जो बने हुए हैं चीन के, वो भारत की सीमा के अंदर हैं। देश ये भी नहीं भूला है कि अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने का काम चीन ने किया। देश ये भी नहीं भूला है कि LAC के ऊपर गांव बसाने का काम चीन ने किया। और इस सब के बावजूद आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे प्रमुख सवाल ये है कि तमाम इतिहास के पन्ने पलटते रहिए, पुराने सवाल पूछते रहिए, लेकिन जयशंकर जी को ऐसी क्या पड़ी थी कि उछल कूद के चीन पहुंच जाएं। और सिर्फ चीन पहुंचे नहीं, चीन पहुंचकर अगर ये पूछते कि 85 दिन हो गए जिन दुर्दांत आतंकवादियों ने पहलगांव का ये नरसंहार किया था पाकिस्तानियों ने, उनको क्या भगाने में आप लोग शामिल हैं? क्या आपने सहायता की? क्या आप भारत की मदद करेंगे उनकी शिनाख्त करने में, उनको ढूंढने में और वापस लाने में? तो आज मैं ऐसे ताली बजाती बैठकर चैनल पर। लेकिन क्या कहा जयशंकर जी ने? उन्होंने कहा संबंध सुधर रहे हैं। ये कौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपना है? कहां संबंध सुधर रहे हैं? जब $3 बिलियन का लोन पाकिस्तान को मिल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके दौरान तो भारत विरोध कर रहा था, लेकिन भारत के समर्थन में चीन खड़ा नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चट्टान बनकर खड़ा था। और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये आपने भी दिखाया अभी कि किस तरीके से हमारे सेना के उप सेनाध्यक्ष जो हैं राहुल के सिंह, उन्होंने कहा कि हम एक दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ चीन से भी लड़ रहे थे। ऐसे में जाकर तारीफ के पुल बांधना, कसीदे पढ़ना और बार बार, और एक आखिरी बात और जोड़ दूं, एक लाइन और बोल लेना, एक लाइन बोल लेने दीजिए। यही जयशंकर है जिन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी पहले ही, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। खुद सार्वजनिक रूप से इस बात को साझा किया पूरे देश के साथ, और पूरे सोशल मीडिया ने, पूरे देश ने जे कर चलाया था, जयचंद जयशंकर। और ये बात कर रहे हैं धंधा, चंदा और प्रोपेगेंडा की। तो मुझे बताइए कि चीन के ऊपर व्यापार हमने इतना निर्भर क्यों किया? ठीक है, जल्दी से इसका जवाब व्यापार घाटा 99 जो ट्रेड डेफिसिट, सब जवाब, व्यापार का जो ग्राफिक्स एक बार दिखाइए, सब जवाब देता हूं अंजना जी। और एक सेकंड, आपने बहुत अच्छे से, मतलब हमारे जितने भी दर्शक थे उनको समझाया कि चाइना को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या किया, लेकिन आपकी सरकार की क्या सोच है? क्या हम एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि चीन के साथ हम अपने रिश्ते को बेहतर करें? क्योंकि इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, एक बार अगर वो ग्राफिक्स हमारे पास तैयार है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये व्यापार घाटा तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो अगर आप देखें भारत का, तो हमारे साथ चीन के साथ जो हमारी सरहद है, बॉर्डर है, वो 3488 किलोमीटर की है। अब दिखा दीजिए पाकिस्तान का, एक सेकेंड। भारत के साथ 3323 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वहां पर क्या है, 4000 से ज्यादा हमारा बॉर्डर किलोमीटर, हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बॉर्डर है। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शुरू में तालिबान ने साथ दिया था, लेकिन जब चीन ने बुलाया तो पाकिस्तान, चीन और तालिबान एक साथ बैठक भी कर रहे थे। इधर बांग्लादेश से भी निपटना है, चैलेंज बड़ा है। क्या आपकी सरकार पॉलिसी शिफ्ट कर रही है? अंजना जी, हालांकि मैंने 3 सवाल पूछे थे रागिनी जी से कि 10 गांव बता दीजिए MOU के बारे में और RGF के बारे में, उन्होंने बताया, पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि भाजपा सवालों का जवाब देती है। आपने बोला ना पॉलिसी शिफ्ट, सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट का मैं आपको प्रमाण लेकर आया हूं। आपको याद है एंटनी जी एक बार खड़े होकर पार्लियामेंट में बोले थे कि नॉट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट LAC इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। अब सुनिए मैडम जी, हमने कोई चंदा भी नहीं लिया,
ना हमने इनकर्शन को अकने बुलाया, पर हमने सेला टनल बनाया, हमने 90 बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू किया, हमने 64 रोड्स अरुणाचल में बनाए, हमने नेचीपू टनल बनाया, हमने 1700 किलोमीटर का फ्रंटियर हाईवे NH 913 बनाया तवांग से जो विजयनगर की तरफ जाता है, बोगीबील ब्रिज को कंप्लीट किया, हमने मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उनको अपग्रेड किया, हमने 5 साल में 3000 किलोमीटर से ज्यादा रोड केवल अरुणाचल में बनाए और 2000 किलोमीटर रोड हमने LAC पे बनाए। हमने जिस प्रकार से ट्रांस अरुणाचल हाईवे का काम बढ़ाया, हमने ICBR रोड जो होते 10,000 किलोमीटर उसको सैंक्शन और रेडी करने के लिए किया और वहां पे 3 रेलवे स्टेशन और वहां पे एयरपोर्ट्स की भी व्यवस्था और एयर बेसेस को भी अपग्रेड करने की व्यवस्था की। इसको बोलते हैं कि वहां पे तैयारी रखना। परंतु मैं जस्ट 20 सेकंड्स लेना चाहता हूं। मैडम, चाइनीज सिस्टम्स जो HQ9 था, ड्रोन्स था, उसको तो भारत ने ऐसा तोड़ा अपने इंडिजिनियस सिस्टम से, वो तो मैं छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट के प्राइसेस कैसे गिर गए चाइना के, परंतु ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल किसने खड़े किया? इन्हीं लोगों की पार्टी ने। उसका जवाब नहीं देंगे। इन्होंने कहा पेट्रोलिंग के बारे में, ये मैडम नॉर्दर्न आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, गेटिंग चाइना टू पुल बैक बियॉन्ड फिंगर 8। मैम देख लीजिए, इज अ ह्यूज सक्सेस। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इन्होंने अभी तक अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दिया कि लद्दाख में 4000 किलोमीटर कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है चाइना। हां, एक बार ऑक्यूपाई करने गया था चाइना और वो विलेज था अरुणाचल प्रदेश में जो 1959 से ऑक्यूपाइड है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि पहलगाम के बारे में इन्होंने बात की। उन्होंने कहा पहलगाम के आतंकियों की शनाख्त नहीं हुई। मैडम, डोंट वी नो कि TRF पाकिस्तान ने करवाया है? डोंट वी नो कि NIA ने 2 अरेस्ट भी करे हैं अभी इसमें? डोंट वी नो कि हमने तो पाकिस्तान में पंजाब में जाकर बहावलपुर हो, सियालकोट हो, मुरीद के बेस ध्वस्त कर दिए जो नॉट ओनली पहलगाम से रिलेटेड थे पर 9/11 से रिलेटेड थे, 26/11 से रिलेटेड थे, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे, LET के हेडक्वार्टर थे। मतलब यहां पर रागिनी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा पहलगाम हिंदुओं ने किया, जैसे पुलवामा उन्होंने कहा इंटरनल जॉब था, जैसे उन्होंने कहा 26/11 हिंदुओं ने किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 26/11 पर 10 सेकंड मैम, बीच में नहीं, 26/11 पर दिग्विजय सिंह ने बोला कि हिंदुत्व का ये किया धरा है। मैं पूछना चाहता हूं रागिनी जी खंडन करें। उसमें तो हमने पकड़ा था अजमल कसाब को, वो कलावा पहन के आया था, आपने सीधा हिंदुओं पर दोष, समझौता में हिंदुओं पर दोष, किस प्रकार से आपने मालेगांव में हिंदुओं पर दोष। एक आतंकी हमला जो पाकिस्तान करता था उस पर क्लीन चिट देने लग जाते थे और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। अच्छा बता दीजिए कि 26/11 के बाद कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किया? हमने तो सिंदूर किया पहलगाम के बाद, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट किया पुलवामा के बाद, जिस पे आपने सवाल खड़े किया। यह बता दीजिए फली मेजर के कहने के बाद 26/11 पर क्या स्ट्राइक किया? और रागिनी जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए। रागिनी जी जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं सिन्हा साहब और दयाल साहब के पास जाऊंगी प्लीज। रागिनी जी जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी दयाल साहब। अंजना जी आप मेरे पास आ गई है। हाँ। देखिए, पीएम केयर फंड के अंदर चाइनीज कंपनी से डोनेशन लिया गया था, ये बात तो जग जाहिर है। ये क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अपने आप को? अपने मुंह में मिट्ठू बन जाते हैं। और जियोमी जैसी, ओप्पो जैसी, हुआवी जैसी कंपनियों से सबसे डोनेशन लिया गया और इस बात का खुलासा किया गया। ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो वो कहते हैं ना, हिटलर कहता था कि झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार बार बोलो, तो वो यही काम करने के लिए आ जाते हैं। MOU। पूरे देश का इंटेलिजेंस आपके पास है, पूरे देश का सर्वेलेंस आपके पास है। उससे हम मान सकते हैं कि आपको ये पता नहीं चला कि RDX कैसे देश में आया था। ये भी नहीं पता चला कि 200 किलोमीटर आतंकवादी कैसे पहलगांव में हमारी सीमा के अंदर घुस आए। लेकिन हाँ, आपको ये तो पता लगा लेना चाहिए था कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा MOU साइन किया है जिसकी आप ना कोई कॉपी दिखा पाए आज तक, जिसका ना आप कोई कंटेंट दिखा पाए आज तक। केवल भाई तस्वीर में क्या दिख रहा है? तस्वीर झूठी है तो बोल दो। अंजना जी आप बता दीजिए कि तस्वीर झूठी है। सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कांग्रेस बताओ ये क्या है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अंजना जी मैं रागिनी जी देखिए, घबराना नहीं है, आपको केवल जवाब देना है कि इसमें क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि चाइना की तरफदारी करेंगे, अक्साई चीन देंगे। क्लॉज 2 में लिखा है पाकिस्तान की पैरवी करेंगे। शहजाद जी रुक जाइए। पट्टी बांधनी है 6 स्ट्राइक्स के बारे में। अंजना जी, लेकिन रागिनी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं उनको रोक दूंगी, मैं स्टूडियो की आवाज खत्म कर दूंगी ताकि आपको कोई इंटरप्शन ना हो। लेकिन इस तस्वीर पर हर बार बीजेपी का हर प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है, लेकिन आप लोग इस कौन से डॉक्यूमेंट पर ये सिग्नेचर हो रहे हैं ये बताते नहीं है। इसको खत्म कीजिए ना हमेशा के लिए। ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये क्या जगह है? हर बार बीजेपी का प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है। अंजना जी, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार रही। अभी 1-1.5 साल से गई है। मैं तो उल्टा इन्हीं के
खेमे में गेंद डालना चाहती है, दांत दिखाने से कुछ नहीं खेमे में डालते होगा। रहे आप करिए ना, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर गए मार डाला चिल्लाते रहे, आप सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स पर चिल्लाते रहे, आप एक फोटो दिखा के फिर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के तथ्य क्या होते हैं? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आप लाइए ना वो एमओयू, हम नहीं दिखाना चाहते, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप निकाल के लाइए। छुपाने वाली क्या बात है उसमें? गुजरात में स्नूपिंग के लिए आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिसका झूठ का डंका पीट रहे हैं उसके लिए इसका प्रमाण दिखा दूं, एमओयू का प्रमाण दिखा दूं अंजना जी, बताओ। मुझे लगता है मैं आज प्रमाण दिखा दूंगा। प्रश्न का जवाब गलत जगह हाथ डाल रहे हैं, भी नहीं बनता है। प्रमाण दिखा दूं एमओयू का? आप स्नूपिंग करिए, उसके लिए इंटेलिजेंस एमओयू का प्रमाण दिखा दो अंजना जी, आप बोलेंगे तो दिखा पूरा करने दीजिए पहले। आप आतंकवादियों का पता लगाने के लिए मत करिए, आप केवल अपने झूठ और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये आतंकवादियों की तो बात ही नहीं है, ये राहुल गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे हैं वहां पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं प्रमाण दिखाऊं इसका? खत्म कीजिए ना इसको, ताकि रोज हम लोग भी इनका जवाब दे सकें। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कोई एमओयू साइन ही नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसे पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी लाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स का इतना इन्होंने हवा मचाया था, फिर उन फाइल्स जब वो खुल के आई तो क्या निकल के आया अंजना जी? इन्होंने एमओयू ही साइन नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत नहीं हुई थी, मार दिया गया था, षड्यंत्र रचा था, आज तक एक इंक्वायरी कमीशन ठीक है। रागिनी जी वापस इस तस्वीर पर आते हैं। अगर ये फोटोशॉप है, अगर ये फेक फोटो है तो बता दीजिए, मैं कम से कम कॉन्फिडेंटली बता तो पाऊंगी दर्शकों को। अंजना जी आज देखिए, ये आप फोटो दिखा रही हैं, आप इसका फैक्ट चेक करिए। मुझे अब अंजना जी मुझे मौका दीजिए 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड मौका दीजिए प्लीज। फोटो में क्या कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि कहीं एमओयू साइन हो रहा है? बिल्कुल नहीं।